जय माता दी, जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा कि द्रौपदी महाभारत की वो महान नायिका जिन्हें हम 5 पांडवों की पत्नी और एक मजबूत महिला के रूप में जानते हैं, उनके जीवन में एक ऐसा गुप्त वरदान था जो हर संकट में उनकी रक्षा करता था। एक ऐसा रहस्य जो उनकी भक्ति की गहराई को दर्शाता और हमें सिखाता सच्ची आराधना कितनी शक्तिशाली हो सकती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत की एक ऐसी अनजानी कहानी जो आपके हृदय को छू लेगी, आपकी भक्ति को और मजबूत कर देगी और आपको द्रौपदी की आध्यात्मिक शक्ति पर गर्व कराएगी। यह कहानी आपको द्रौपदी के बचपन से लेकर चीरहरण के उस भयानक क्षण तक लेकर जाएगा जहां मां दुर्गा का वरदान और श्री कृष्ण की कृपा ने इतिहास बदल दिया। तो तैयार हो जाइए इस पौराणिक यात्रा के लिए। वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दुर्गा के उद्घोष के साथ शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है उस युग से जब महाभारत की घटनाएं घटित हो रही थी। महाभारत जो भारत की सबसे महान महाकाव्य है, न सिर्फ युद्ध और राजनीति की कहानी है बल्कि भक्ति, त्याग और आध्यात्मिक शक्ति की भी है। और इस महाकाव्य की एक प्रमुख नायिका है द्रौपदी। द्रौपदी जिन्हें हम 5 पांडवों की पत्नी और एक मजबूत महिला के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा गुप्त रहस्य छिपा था जो बहुत कम लोग जानते हैं, मां दुर्गा का वरदान। द्रौपदी का जन्म स्वयं एक चमत्कार था। महाराज द्रुपद जो पांचाल देश के राजा थे, एक यज्ञ से पुत्र प्राप्ति की कामना कर रहे थे, लेकिन यज्ञ से निकली एक कन्या द्रौपदी। उनका जन्म आग से हुआ था, जैसे अग्नि की ज्वाला से एक तेजस्वी देवी प्रकट हो। देवी का नाम भी उनके पिता द्रुपद से लिया गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं द्रौपदी का असली नाम कृष्णा था, क्योंकि उनकी त्वचा का रंग कृष्ण जैसा था। द्रौपदी का बचपन राजमहल में बीता, लेकिन वो साधारण लड़की नहीं थी। बचपन से ही उनकी रुचि भक्ति और तपस्या में थी। महाराज द्रुपद की पुत्री होने के नाते उन्हें राजकीय शिक्षा मिली, धनुर्विद्या, राजनीति और शास्त्रों का ज्ञान। लेकिन द्रौपदी का हृदय हमेशा आध्यात्मिकता की ओर झुकता था। वो मां दुर्गा की भक्त थी। मां दुर्गा जो शक्ति की देवी हैं, द्रौपदी के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। एक दिन द्रौपदी ने महल के मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति के सामने घंटों ध्यान किया। उनकी उम्र उस समय मात्र 10 से 12 वर्ष की थी। वो जानती थी जीवन में संकट आते हैं और केवल शक्ति की देवी ही उन्हें हर संकट से बचा सकती है। द्रौपदी ने मां दुर्गा से प्रार्थना की, हे मां, मुझे ऐसी शक्ति दो जब भी मैं संकट में पड़ूं मेरी रक्षा हो। उनकी यह प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि मां दुर्गा प्रसन्न हो गई। द्रौपदी की तपस्या कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी, वो एक गुप्त तपस्या थी जिसके बारे में महाराज द्रुपद को भी नहीं पता था। द्रौपदी रात के समय चुपके से महल के पीछे वाले जंगल में जाती। वहां एक छोटी सी गुफा में वो मां दुर्गा की आराधना करती। उनकी तपस्या में उपवास, जप और ध्यान शामिल था। वो मां दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुशामांडा, सकंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा करती। द्रौपदी की तपस्या कई महीनों तक चली। वो हर रात मां दुर्गा से एक ही वरदान मांगती, संकट में मेरी रक्षा करना माता। उनकी शक्ति इतनी गहरी थी, जंगल के जानवर भी उन्हें डराने की बजाय उनकी रक्षा करते थे। एक बार एक शेर आया, लेकिन द्रौपदी की भक्ति की शक्ति से वो शांत हो गया। आखिरकार उनकी तपस्या का फल मिला। एक रात गुफा में एक तेज प्रकाश फैला। मां दुर्गा स्वयं प्रकट हुई। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके हाथ में त्रिशूल और कमल का फूल था। मां दुर्गा ने कहा, पुत्री द्रौपदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, जब भी तुम सच्चे मन से पुकारेगी तुम्हारी रक्षा होगी। कोई भी संकट तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। द्रौपदी ने मां दुर्गा के चरण स्पर्श किए और कहा, हे मां, यह वरदान मेरे लिए पर्याप्त है। मां दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वरदान तुम्हारे जीवन में कई बार काम आएगा, लेकिन इसे गुप्त रखना। द्रौपदी ने वचन दिया और इस वरदान को अपने हृदय में छिपा लिया।
द्रौपदी का वरदान उनके जीवन में कई बार परीक्षित हुआ, लेकिन सबसे बड़ा संकट चीरहरण का था। लेकिन उससे पहले द्रौपदी का विवाह हुआ। महाराज द्रुपद ने द्रौपदी के लिए स्वयंवर रचा। स्वयंवर में एक कठिन चुनौती थी, एक मछली की आंख को देखकर धनुष से तीर मारना। अर्जुन ने यह चुनौती जीती और द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी। पांडवों का जीवन सुख दुख से भरा था। राजसूय यज्ञ, जुए का खेल और 13 वर्ष का वनवास। द्रौपदी हर संकट में पांडवों के साथ खड़ी रही। वनवास के दौरान जब दुर्वासा ऋषि आए, द्रौपदी की भक्ति ने अक्षय पात्र से उन्हें भोजन दिया, लेकिन उनका गुप्त वरदान अभी प्रकट नहीं हुआ था। जुए के खेल में युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, जिसमें द्रौपदी भी शामिल थी। दुर्योधन ने दुष्टता से द्रौपदी का अपमान करने का आदेश दिया। दुशासन ने द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया। द्रौपदी ने सभी से सहायता मांगी, लेकिन कोई नहीं बोला। चीरहरण का वह भयानक क्षण आया। दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू किए। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके हृदय में मां दुर्गा का वरदान था। उन्होंने सच्चे मन से पुकारा, हे मां दुर्गा, मेरी रक्षा करो। साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया, हे कृष्ण, तुम मेरे भाई हो, मेरी रक्षा करो। उस पल मां दुर्गा का वरदान सक्रिय हो गया। द्रौपदी के वस्त्र कभी खत्म नहीं हुए। दुशासन कितना भी खींचता, वस्त्र बढ़ते जाते। यह चमत्कार देखकर सभा स्तब्ध हो गई। दुर्योधन और कर्ण हैरान थे, लेकिन असल में यह द्रौपदी की तपस्या का फल था। श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन कृष्ण जानते थे यह मां दुर्गा का वरदान था। कृष्ण ने बाद में द्रौपदी से कहा, बहन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया है। मां दुर्गा की कृपा से यह संभव हुआ। द्रौपदी ने आंसू पोंछते हुए कहा, भाई, यह वरदान बचपन में मां दुर्गा ने दिया था, लेकिन मैंने इसे गुप्त रखा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। द्रौपदी का वरदान चीरहरण के बाद भी कई बार काम आया। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब द्रौपदी के पुत्रों की हत्या हुई, तब भी उनकी भक्ति ने उन्हें मजबूत रखा। युद्ध के बाद द्रौपदी ने पांडवों के साथ हिमालय की यात्रा की, जहां उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनका वरदान आज भी भक्तों को प्रेरित करता है। महाभारत हमें सिखाता है, भक्ति हर संकट में बचा सकती है। द्रौपदी की कहानी एक उदाहरण है, सच्ची आराधना कितनी शक्तिशाली हो सकती है। क्या आप जानते हैं, द्रौपदी का यह वरदान आज भी महिलाओं को सिखाता है, आंतरिक शक्ति की सबसे बड़ी रक्षा है। द्रौपदी की भक्ति केवल मां दुर्गा तक सीमित नहीं थी, वो श्री कृष्ण की भी परम भक्त थी। महाभारत में कई प्रसंग हैं जहां द्रौपदी ने भक्ति का प्रदर्शन किया। उदाहरण के लिए वनवास के दौरान जब जयद्रथ ने उनका अपहरण करने की कोशिश की, तब द्रौपदी की प्रार्थना ने पांडवों को समय पर पहुंचाया। द्रौपदी की तपस्या हमें सिखाती है, भक्ति कोई बाहरी दिखावा नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति है। उनके जीवन में कई संकट आए, विवाह, वनवास, अपमान, लेकिन हर बार उनकी भक्ति ने उन्हें बचाया। महाभारत के अंत में द्रौपदी ने अपने पुत्रों की हत्या का बदला लिया, लेकिन उनकी भक्ति ने उन्हें क्षमा का पाठ भी सिखाया। आज के कलयुग में द्रौपदी का वरदान हमें प्रेरित करता है। महिलाएं जब संकट में पड़ती हैं तो मां दुर्गा की आराधना कर सकती हैं। द्रौपदी की कहानी सिखाती है, भक्ति से कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। क्या आप जानते हैं, कई मंदिरों में द्रौपदी को मां दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। द्रौपदी की भक्ति का एक और रहस्य है, उनकी 5 पति वाली स्थिति भी एक वरदान का फल थी। उनके पूर्व जन्म में वो नलयनी नाम की तपस्विनी थी, जिन्होंने भगवान शिव से 5 गुणों वाले पति मांगे। शिव जी ने कहा, यह एक जन्म में संभव नहीं, अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे। द्रौपदी का गुप्त वरदान हमें सिखाता है, सच्ची भक्ति हर संकट में बचा सकती है। उनकी कहानी महाभारत की आत्मा है। आज भी जब हम द्रौपदी की कहानी सुनते हैं तो भक्ति का भाव जागता है। जय मां दुर्गा, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, यह थी द्रौपदी का गुप्त वरदान की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई। अगर आप महाभारत की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। हमारे चैनल फैक्ट बाय एजे को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दुर्गा, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।